आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि सो एंड सो कंपनी वांट्स एन इंजीनियर फॉर दिस पोस्ट। पोस्ट का नाम ही ऐसा होगा जो कभी हमने इमेजिन ही नहीं किया होगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी जिसके साथ आप एआई को कनेक्ट नहीं कर सके आने वाले 10-15 सालों में। वाह! वाह! वी गो बैक हिस्ट्री में जाए, वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त देयर वाज अ मशीन कॉल्ड एनिग्मा जो हाँ, नाजी जर्मनी मतलब हिटलर ने या डेवलप करवाया था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक हुँ, रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जो क्राइम प्रिडिक्ट कर सके। और वो एक्यूरेट था? 90% एक्यूरेसी उन्होंने अचीव कर लिया वाह! यानी कि रिपीटेड मैं एरियाज जितना समझ रहा हूँ कि उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि कौन से एरिया में 1 वीक पहले प्रेडिक्ट कर दिया कि यहाँ पर क्राइम होने की पॉसिबिलिटीज़ है है। और कौन 90% से एक्यूरेसी। टाइप का क्राइम वो भी ओह माय इम्पोर्टेंट है। गॉड! मैंने कहीं ऐसा सुना था कि किसी बंदे ने वो प्रॉम्प्ट डाला, कोई भूत जैसा कोई इमेज बन गया और बहुत ज़्यादा हाँ, एक वो। अर्बन लेजेंड है। हाँ, लोएब नाम उसको दिया गया है। आई थिंक वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है नेगेटिव वेटेड प्रॉम्प्ट्स का। वो क्या, वो इंटरेस्टिंग। नेगेटिव वेटेड प्रॉम्प्ट्स ये होता है। दोस्तों, एआई ने पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ी क्रांति लाई है। एक छोटे से फूड से लेकर के आप कौन-सा करियर चूज़ करोगे, वहाँ तक एआई आपको हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग में। और ये जो एआई की जो दुनिया है, जो फ़ैसिनेटिंग वर्ल्ड है, उसमें आज हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर शाश्वत खूंट के साथ। आज का ये जो एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जहाँ पर आप जानोगे कि एआई रिलेटेड कौन-सी बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और कितने बड़े थ्रेट्स भी उसके साथ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट अस मेक अ डिफरेंस। वेलकम मिस्टर शाश्वत। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है, उसने आपको पहली बार कब शौक में डाल दिया? आपको लगा कि वॉव! सुना था कॉलेज के टाइम पहली बार, हुँ, हुँ। लेकिन तब इतना शॉकिंग नहीं लगा था। हुँ, ये हुँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, चल रहा है, प्रिडिक्ट करेगा डेटा के बेसिस पे। लेकिन जब पहली बार चैट जीपीटी प्री रिलीज हुआ, जी, कमर्शियली अवेलेबल हुआ लोगों के लिए, जी। तो पहली बार उसका पावर देखने को मिला लोगों हुँ, को कि जनरेटिव एआई एक्चुअली होता क्या है, राइट? हुँ, तो दैट वाज वेरी शॉकिंग क्योंकि उसके ऊपर से बहुत सारे आइडियाज जनरेट होने लगे कि वेयर वी कैन यूज दिस, लोगों को हुँ। कैसे इसका फायदा दे सकते हैं, हम अपने क्लाइंट को कैसे दे सकते हैं। जी, दैट वाज अ सिंगल शॉकिंग मोमेंट कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अब आ गया है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, जी। आज की टेक्नोलॉजी है। आपने एक वर्ड बोला जनरेटिव एआई, जी। तो वो जनरेटिव एआई मतलब क्या? उसका मतलब जनरेटिव क्यों लगाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे? सो आपने अगर यूज किया है तो आपको पता होगा कि आपके प्रॉम्प्ट्स के ऊपर से वो टेक्स्ट जनरेट करके देता है आपको। और ऐसा हुँ, टेक्स्ट वो बेसिकली क्या होता है कि जो सर्च इंजिन्स होते हैं जैसे गूगल या बिंग वगैरह, तो वो इंटरनेट से आपके रिलेटेड सर्च के लिंक्स देगा आपको। जी। आपको आर्टिकल तो खुद से पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके हुँ, ऊपर अगर ऐसे लिख रहे हैं, किसी को स्पीच दे रहे हैं, तो जी। आपको खुद से कंपोज़ करना पड़ेगा। जी, जी, जी। जनरेटिव एआई जो है, वो आपके प्रॉम्प्ट्स के ऊपर से आपको पूरा टेक्स्ट बना के देगा। ऐसा टेक्स्ट जो पहले कहीं किसी ने नहीं लिखा है। हुँ। पूरा ही इनोवेटिव टेक्स्ट होगा वो। हुँ, 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 वो हुँ। जनरेट कर रहा है बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट्स। आप क्या प्रॉम्प्ट में डाल रहे हो, आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, ओके, आप क्या ओके। लिमिट्स लगा रहे हो उसके ऊपर। उसके जी। बेसिस पे वो जनरेट करके देगा। वो हुँ। ऐसा एआई नहीं है कि वो सर्च करके दे रहा है आपको, वो बना के दे रहा है आपको। इसीलिए जनरेटिव लग रहा है। तो सर्च इंजन को अपने बोल सकते हैं कि वो अपने को स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन देगा, स्टैंडर्डाइज़्ड इन्फॉर्मेशन देगा, जबकि हम लोग जनरेटिव एआई को ऐसा बोल सकते हैं जो कस्टमाइज्ड इन्फॉर्मेशन देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली वो रिसर्च खुद कर लेगा। ओके, ओके। लिंक्स पे, आर्टिकल्स पे, ऑनलाइन अवेलेबल जो जी, डेटा है जी, उसके ऊपर जी, से, जी। और वो रिसर्च करके आपको हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा हाँ, देगा आपको। हाँ। अभी चैट जीपीटी जब आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में आज की डेट में पता है, लेकिन जब वो आया तब आपकी तरह पूरी दुनिया में कई लोग शॉक में रह गए कि यार ये पावर है हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी। तो चैट जीपीटी के बारे में आप कुछ स्पेसिफिकली बताना चाहे कि ये कहाँ से आया, किस तरीके से इसको इन्वेंट किया गया, कितने साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, कुछ भी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है? बेसिकली ज ओपन एआई करके जो कंपनी थी, जी। उसका ये प्रोजेक्ट है। हुँ, हुँ। और आई थिंक नाउ इट इज़ ऑब्वियसली ओन्ड बाय इलॉन मस्क।
जी, जो है हमारे। तो एक आइडिया ऐसा था उनका जब लाए मार्केट में तब, कि एआई का यूज़ पूरी ह्यूमैनिटी कर सके, उसके बेनिफिट्स पूरी ह्यूमैनिटी को मिले, जी। ऐसा उनका गोल है। हुँ, हुँ। ताकि कोई ऐसा पार्ट ना हो वर्ल्ड का जो एआई से वंचित रह जाए, जी। राइट? तो वो आइडिया के ऊपर पूरा कंपनी का वो स्टार्ट फाउंडेशन है। हुँ, 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 हुँ। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा सिंपल टूल बनाया जो हर कोई यूज कर सकता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। जी, जी। अदरवाइज एआई एक ऐसी चीज है जो बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग होता है। जी। अगर मैं और आप ऐसा कोई जनरेट करने बैठे कोड, हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत सालों लग सकते हैं जी। इंजीनियर्स को। हुँ, हुँ। लेकिन जीपीटी स्टाइल जो एआई आया हमारे लाइफ में, तो हुँ। वो ऐसा है कि कोई भी बंदा यूज कर सकता है विदाउट जी, एनी प्रायर नॉलेज। एआई कैसे वर्क करता है वो समझने की जरूरत नहीं है जी। ये चैट जीपीटी यूज करने के लिए। हुँ, 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 हुँ। तो उनका गोल ये था कि हर कोई इसको यूज कर सके हुँ, और हुँ, हर हुँ। कोई इसका बेनिफिट ले सके। और एक चीज़ बहुत स्ट्राइकिंगली हम लोग उसको नोटिस कर सकते हैं कि जब से चैट जीपीटी आया उसके बाद इतनी सारी एआई कंपनीज़ आ गई, जी, इमेज में आ गई, वीडियो प्रोसेसिंग में आ गई, डेटा एनालिसिस सब हर एक जगह पे एआई की बात आज की डेट में चल रही है। right, तो उसका रीज़न क्या है? उससे पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आई थिंक काम चल ही रहा चल होगा, ही रहा था। लेकिन सडनली क्या ऐसा हुआ कि ये सारी कंपनीज़ आ गई? एक तो ऑब्वियसली कंपटीशन होता है जी, बड़ी कंपनीज में। जी। हर कोई पैरेलली वर्क कर रहा है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। इवन नाउ हुँ, बहुत सारी कंपनीज वर्क कर रही है। हुँ, हुँ। लेकिन जो पहले लॉन्च कर देता है वो सबको याद रहता है। जी, जी, बहुत जी। सारी कंपनीज नजदीक थी एक कंप्लीट प्रोडक्ट के, ओके, ओके। लेकिन ओपन एआई ने पहले लॉन्च कर दिया। हुँ, एक तो हुँ। ये था। जी, जी। बहुत सालों से बहुत सारी कंपनीज वर्क कर रही है। हुँ, लेकिन इसके बाद ज्यादा मार्केट में आने का रीजन ये है कि बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जी। एआई को लेके। हुँ, 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 हुँ। और इसके बेसिस पे बहुत सारी कंपनीज ने फिर एकदम तुरंत से अपनी प्रोडक्ट्स डेवलप कर दी। जी, जी। इसलिए यू सी कि बूम आया है पूरा एआई हुँ, हुँ। इंडस्ट्री में। हुँ, हुँ। तो जी, ओपन सोर्स जो जी, प्रोजेक्ट्स रहते हैं जी। दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स एआई में, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स राइट? वो एक्चुअली क्या होते हैं? ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसका कोड किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे विकिपीडिया आई थिंक कि वो अलग है वो पूरा? भी नहीं, वो ओपन सोर्स नहीं है। हाँ। बट ऐसा कोड फॉर एग्जांपल ऐसा एआई का कोड होता है जो हुँ, अगर मैं डेवलप कर रहा हूँ, जी। लेकिन उसका सोर्स कोड ही मैं इंटरनेट पे डाल रहा हूँ ताकि दूसरे यूजर्स उसको यूज कर सके, मॉडिफाई कर सके, अपने ओह! हिसाब से कस्टमाइज कर सके। तो उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं ओपन सोर्स। तो कोई बंदा ऐसा क्यों करेगा? उसके पीछे रीज़न एक होता है कंट्रीब्यूटिंग। ओके, जैसे मैं जब से फील्ड में आया हूँ मैंने ओपन सोर्स कम्युनिटी से बहुत हेल्प ली है ऑनलाइन। ओके। तो हाँ जी। जब मेरी कैपेबिलिटी हो जाती है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो एज एन इंजीनियर मुझे फील होता है कि आई वांट टू गिव बैक, मुझे भी वाह! देना है वापस। इट्स लाइक गिव एक अस गेन फिलॉसफी। हाँ, एक ये होता है। दूसरा ऑब्वियसली होता है कि एक वैल्यूएशन कंपनी की जो होती है, कोई भी हुँ, आईटी की कंपनी होती है, कोई भी टेक होती है, वो जी। फ्री क्यों होती है? वो वैल्यूएशन गेम होती है। जी, जी, जी। एक बार ज्यादा लोग उसको यूज करने लगे, द हुँ। कंपनीज वैल्यूएशन इंक्रीजेस। हुँ, 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 फिर हुँ। उस उधर फंडिंग आता है, फिर वो अपने मनचाहे टॉपिक्स पे रिसर्च ज़्यादा कर सकते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। एडवांसमेंट्स हो सकते हैं। जी, जी, जी। ये होता है इकोनॉमिकल रीज़न ओपन सोर्स बनाने का। और आज की डेट में इतने कई सारे ओपन सोर्सेज़ होंगे। हाँ, एआई के छोड़िए आप, दूसरी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है जहाँ पर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है। हुँ, हुँ। जैसे हार्डवेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ओह! तो उसके बेसिस पे भी बहुत सारे ओपन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, जो हुँ। आप मैं कभी भी यूज़ कर सकते तो हैं। उसको सर्च करना है, उसमें से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्या गूगल अ, में से मिलता है वो हाँ, क्या? गूगल से मिल सकता है, चैट जीपीटी भी आपको दे देगा, अभी जैसे डिस्कस किया। लेकिन अगर हार्डवेयर का फॉर एग्जांपल हम बात करें, तो एक रास्पबेरी पाई प्रोजेक्ट करके एक कंपनी है, जी। यूके की, हाँ, हाँ। जिन्होंने सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स बनाए थे। क्रेडिट कार्ड साइज़ की कंप्यूटर बोर्ड, ओह! पूरा फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर बोर्ड्स होता है, जिसमें आप पूरी ओएस, डेस्कटॉप वगैरह सब कर सकते हो। हुँ, और हुँ। जिसका प्राइस बहुत ही लिमिटेड रखा था उन्होंने हुँ, हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में। ऑब्वियसली अभी बहुत बढ़ रहा है, जैसे हुँ, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। हुँ, लेकिन वो एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ऐसा उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्कीमेटिक्स है, वो अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स हुँ, मैन्युफैक्चरिंग की, हुँ, हुँ। तो आप वो बोर्ड्स बना के बेच सकते हो मार्केट में। दैट ओह! इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। वहाँ पर कोई कॉपीराइट, कोई ट्रेडमार्क कुछ कोई कुछ नहीं। नहीं हाँ, लगता। दैट इज़ ओपन सोर्स। हाँ, दैट्स
राइट। दैट्स रियली इंसाइटफुल। और एआई के साथ-साथ एक और वर्ड मार्केट में आया है, बहुत सारी जगह पे सुनने को मिलता है, मशीन लर्निंग। जी। तो वो क्या है? एआई और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है? ओके, सो मशीन लर्निंग जो है वो एआई का एक सबसेक्ट है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके। एआई जो है वो बहुत ही वाइड एरिया है, हुँ, हुँ। और उसमें से एक स्पेसिफिक एरिया है जो मशीन लर्निंग है। जी, एआई बेसिकली ये है कि कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल सिस्टम जो इंटेलिजेंट है, जो जी। अपने आप से डिसाइड करती है, डिसीजंस ले रही है छोटे मोटे, ओके। बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। सिंपल हुँ। लैंग्वेज में समझे तो एआई ये है। जी। ठीक है। और मशीन लर्निंग जो है वो डिसीजंस क्या लेने हैं वो भी अपने आप डिसाइड कर सकता है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है। ओके, और उसमें थोड़ा ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा मशीन लर्निंग बेसिकली कहाँ यूज हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, है। जी, उन्होंने पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, अपना असेंबली लाइन है, उसको ऑटोमेट किया हुआ है। जी। और उसके बाद जब एंड प्रोडक्ट निकल रही है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको क्वालिटी टेस्टिंग में डालेंगे। हुँ। उसमें अगर एरर्स आ रही है, तो उस एरर को कैसे करेक्ट करें? पूरी प्रोसेस में से कौन सा ऐसा स्टेप है जिसको हम एडजस्ट करेंगे, तो वो एरर निकल जाएगी। वो डिसीजन यूजुअली इंजीनियर्स लेते हैं जी। इंडस्ट्री में। वो अब एमएल के एल्गोरिदम्स ले सकते हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स। ओके। राइट, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। वो क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल फॉर्जिंग यूनिट है, हुँ, हुँ, हुँ। तो कोई भी पार्ट को फॉर्ज करने के लिए एक टेम्परेचर तक ले जाते हैं, हुँ। फिर उससे वो पार्ट बनता है। जी। फिर अगर उसको हार्डनेस टेस्ट में वो फेल हो रहा है या तो ब्रिटल हो रहा है, कुछ भी हो हुँ। रहा है, तो वो मशीन लर्निंग खुद से डिसाइड करेगा कि फॉर्जिंग के वक्त उसका टेम्परेचर क्या वेरी कर सकते हैं, हुँ, कि हुँ। जिसके हिसाब से उसको जो क्वालिटीज चाहिए, जिसकी हार्डनेस चाहिए, ब्रिटल नहीं होना चाहिए, वॉटेवर, वो कैसे मिल सकती है, वो डिसीजंस वो लेगा खुद से, और फॉर्जिंग का टेम्परेचर खुद से एडजस्ट कर देगा। यानी कि सेल्फ करेक्ट करता रहेगा, यस। अपने आप को इम्प्रूव करता रहेगा। यस, और वो एक फीडबैक लूप पे वर्क करता है। एआई क्या होता है? बेसिक एआई, हाँ, कि हाँ। हमने ये यस और नो का डिसीजन लिया, फॉर जी, एग्जांपल। जी, जी। राइट। और एमएल क्या होता है? यस और नो का डिसीजन लिया, उसके हिसाब से जो आउटपुट आया, वो आउटपुट भी आप इनपुट के तरीके से फीड कर रहे हो उसको। इट्स अ क्लोज लूप सिस्टम, ओके। और उसके बेसिस पे नेक्स्ट डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, यानी कि कोई ये बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, जैसे सिंपल इसको समझे थोड़ा और थोड़ा, राइट। और इसमें कोई एरर आ रही है, राइट। तो वो फीडबैक देगा कि यहाँ पर इसमें ये पर्टिकुलर एरर आ रही है, हाँ। तो वो सिस्टम ही उसको इम्प्रूव कर देगी हाँ। दूसरी बार में, ऐसा राइट। बोल रहा हूँ? राइट। वो ऑब्वियसली एक स्टेप में नहीं होगा, धीरे हाँ। धीरे धीरे वो एरर निकलती है ओवर तो इटरेशंस। एक यूनिक वो टर्मिनोलॉजी सिक्स सिग्मा परफेक्शन जिसको बोलते हैं, हाँ। मैक्सिमम जिसको राइट। परफेक्ट किया जाए, किस तरीके से हाँ। इम्परफेक्शन के चांसेस रिड्यूस किए एग्जैक्टली। जाए, उसमें ये हेल्पफुल हो बिल्कुल, सकता है, आई थिंक। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और एआई और मशीन लर्निंग की जहाँ तक बात है, दोनों में अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि मशीन लर्निंग जो है वो इंजीनियरिंग रिलेटेड आइटम्स में लागू ज़्यादा होता है, या वो लागू होता है वहाँ पर, और इसके क्या-क्या यूसेजेस है? कौन-कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें एआई और मशीन लर्निंग हेल्पफुल हो सकते हैं? बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी कंपनीज़ अभी ऑलरेडी वर्क कर रही है। जी। जैसे मेडिकल फ़ील्ड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हुँ, हुँ। स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया। हुँ, हुँ। बहुत ही ऐसी नीश मार्केट्स हैं, जहाँ पर अब तक बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती हुँ, थी। हुँ, हुँ, हुँ। उन सब को भी ये एआई, एमएल रिप्लेस कर रहा है, अप टू अ लिमिट। मैं जी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हुँ। ओवरनाइट हो जाएगा, बट इट इज़ बीइंग डन, ये हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। मेडिकल फील्ड जो है पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से हम सुन रहे हैं कि ड्यू टू डायग्नोस्टिक मिस्टेक्स हुँ, हुँ, हुँ। डॉक्टर की, कोई तो गलती रह गई ट्रीटमेंट में, ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू, वो ट्रू। जानबूझ के कोई ह्यूमन नहीं एरर, करता, ह्यूमन ह्यूमन एरर। एरर ट्रू, होता है, ट्रू। राइट। ऐसी ऐसी जगहों पे व्हेन एआई कम्स इनटू प्ले, एमएल जब आ रहा है, तब बहुत ही चांसेस कम हो जाते हैं एरर के, क्योंकि वो पास्ट के पूरे डेटाज को एनालाइज कर सकता है, जबकि एक ह्यूमन ब्रेन तो उसकी भी लिमिट होती है। गूगल का एक सुंदर पिचाई की एक स्पीच मैं देख रहा था, तो वहाँ पर वो बोल रहे थे कि आँखों के रेटिना को राइट। हम लोग वो देख करके वो पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कौन-कौन से डिसीज़ेज़ हो जी। सकते हैं। उसका और एआई का कहीं पर कोर हाँ, कनेक्शन है? वो एआई बेस्ड ही है जी। ऑब्वियसली। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बताया था कि देयर आर लाइक 5 और 6 पैरामीटर्स हैं हाँ, जो हाँ। उनके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया जी। आई के स्कैन के बेसिस पे। जी, और जी। उसमें
50% से ज़्यादा एक्यूरेसी ट्रू, उनको मिल रही थी ट्रू, ट्रू, ट्रू। ऑलरेडी। अभी तो वो कमर्शियलाइज़ भी नहीं हुआ है। जी, जी, तो वो जी। बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, हुँ। क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो जी, तभी आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा उसको फीड किया जाएगा। वो ओके। धीरे-धीरे बढ़ती है एक्यूरेसी। और मेडिकल ये जो है पूरा वो डिपार्टमेंट है उसमें एआई के आने से जो ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जी, वहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा पेनिट्रेशन हम लोग कर सकते बिल्कुल। हैं एज अ जो डिसीजन मेकर्स है। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। जी, जी, जी। ऐसी जगहों पर अगर किसी को ट्रीट करना है या तो डायग्नोज़ करना है कि जी, उनको क्या प्रॉब्लम है, जी, जी, जी। तो ऐसी जगहों पर खाली फ़ोटोज़ से अगर हुँ। एआई प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जी, जी। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यस, बिल्कुल। हुँ। और जब चैट जीपीटी आया था ये बहुत सारे ऐसे डिबेट्स चल रहे थे, बहुत सारे ऐसे डिस्कशन चल रहे थे कि वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, बहुत राइट। सारी जॉब्स है वो चली जाएगी। हुँ। ये बहुत ज़्यादा हर एक जगह पे लोग बात कर रहे थे कभी एआई आ गया ये जॉब खतरे में है। उसको लेकर के आपका क्या मानना है? ऑब्वियसली जॉब्स जाएगी थोड़ी, हाँ। बट ऐसी ऐसी जॉब्स जाएगी जो रिपिटेटिव होती है, जिसके लिए आपको हर रोज़ नया डिसीज़न, नया नॉलेज गेन करना नहीं पड़ रहा है। जो हुँ। रिपिटेटिव टास्क्स है, वो पहले रिप्लेस होंगे। जी। लेकिन अच्छा पार्ट ये है कि रिप्लेस जो जॉब्स हो रही है, उन उसके सामने ऐसी बहुत सारी नई जॉब्स भी ओपन हो रही है, ओके। जो एआई ला रहा है। अगर एआई नहीं होता, तो वो जॉब्स नहीं होती। ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं। इंटरेस्टिंग। वो जी। वो क्या-क्या हो सकता है वो? अ, सबसे पहले तो अगर चैट जीपीटी बहुत सारे लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, जी, जी। साइंटिस्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट तो एक्चुअली बहुत एक लेवल से ज़्यादा हाँ, यूज़ कर ज़्यादा रहे हैं। कर रहे हैं, राइट? तो एक ऐसा पहले व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज तो एक प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर आता था। अगर हाँ। हम कोई साइंटिफिक पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, तो पहले वो सॉफ्टवेयर में फीड होता है। फिर वो कंपेयर करता है कि पहले किसी ने ये रिसर्च किया हुआ है, नहीं, हम हुँ, कॉपी कर रहे हैं कहीं से या नहीं कर रहे हैं। ट्रू, ट्रू। उसमें से अगर पास हुआ तो ही वो पेपर पब्लिश होने जी, देते, जी, जी। राइट? अभी एक नई अपॉर्चुनिटी ये है कि कोई किसी का भी एसे है, किसी का भी रिसर्च पेपर है, आप ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाओ हुँ, जिसमें अगर वो टेक्स्ट मैंने फीड किया, हुँ, तो वो हुँ। डिटेक्ट कर पाए कि वो चैट जीपीटी द्वारा जनरेटेड टेक्स्ट है या नहीं है। आज की डेट में शायद ये इतना अवेलेबल नहीं है, हुँ, बहुत सारे बनाए हुए हैं हुँ, ऑलरेडी। जैसे मैंने बोला ओपन सोर्स भी है अवेलेबल, लेकिन हुँ। उसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। अभी जी, उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है। हाँ। जब एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो बोलेंगे कि हाँ, ये श्योर क्योंकि श्योर लोग प्रोडक्ट है। आजकल तो बुक्स लिख रहे हैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल हाँ, करके, तो वहाँ पर कहाँ ओरिजिनैलिटी, कहाँ इनोवेशन, कुछ बहुत आएगा ही सारे नहीं क्रिएटिविटी। फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग नाराज़ भी हैं, स्क्रीन प्ले राइटर्स, हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे स्क्रिप्ट लेके जा रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं, वेब सीरीज़ बना रहे हैं, हिट भी हो रही है। ओहो! पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है जो जनरेटेड है बाय एआई। तो वो लोग स्ट्राइक पे भी गए थे हॉलीवुड में, राइटर्स हुँ, हुँ। स्ट्राइक। हुँ। आई थिंक दैट वाज़ रिलेटेड टू दैट। तो ऐसा भी होता है लेकिन कि फ्यूचर में आई थिंक इसको रोकना तो नहीं, ऑलमोस्ट रोक नहीं सकते। जैसे मैंने बोला कि आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। जी, जी। फिर आप डिसाइड करो कि आपको जनरेटेड एआई जनरेटेड चाहिए कि नहीं टेक्स्ट चाहिए? चाहिए या ह्यूमन जनरेटेड चाहिए। लेकिन पहले उसको डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी शायद वो एमएल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कि देखिए ये आपको मशीन लर्निंग जैसा है, वो लग रहा है कि ह्यूमन नहीं है, आप उसको हाँ, सुधारो, उसको सुधारो, उसको ऑब्वियसली। सुधारो। तो क्या ये ऐसा पॉइंट आ सकता है आगे फ्यूचर में ये ये हाइपोथेटिकल हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जगह पे मर्ज होगी। हाँ, वो आपको आप जो बात कर रहे हैं हाँ, हाँ। उसको बोल रहे हैं सिंगुलैरिटी, एआई सिंगुलैरिटी, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी बोल रहे हैं। जी, जी। उस पॉइंट को कि जब ह्यूमन इंटेलिजेंस वुड बी इक्वल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये और हो सकता आर्टिफिशियल है, आपको क्या लगता है? पॉसिबल तो है। हाँ, पॉसिबल तो है। जिस स्पेस पे हम लोग जा रहे हैं वो पॉसिबल है। कब होगा? ये अलग-अलग साइंटिस्ट्स अलग अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जी। कइयों ने प्रेडिक्ट किया है 2045 ओहो! वो सिंगुलैरिटी पॉइंट होगा हुँ, हुँ। ह्यूमैनिटी के लिए। हाँ, हाँ। तो पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल और होगा। कोई रोक नहीं सकेगा। जिस स्पेस पे हम लोग एआई डेवलप कर रहे हैं, इट इज़ वेरी सून। तो वहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला जॉब वाला, जॉब जा सकती है और नई जॉब आ सकती है, यानी कि जॉब रिप्लेसमेंट वाला। उसको राइट? थोड़ा और सिम्प्लीफाई लैंग्वेज में थोड़ा कुछ आप समझा पाएँ, कुछ ओके, एग्ज़ाम्पल एक के साथ? एग्ज़ाम्पल्स जी। जैसे लेते हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो हुँ, जॉब डिस्प्लेस होती है, हुँ, हुँ, राइट? जैसे जब कार्स आई पहली बार, हुँ, तो हुँ,
उसके पहले क्या था, घोड़ा गाड़ी थी, जी, तो जी। उसके आजू-बाजू भी बड़ी इंडस्ट्री थी। घोड़े घोड़ा-गाडू बेचने घोड़ा वाला, हाँ, हाँ। हाँ, घोड़ा बेचने वाला, घोड़े का डॉक्टर है, घोड़े का चारा बेचने वाला, गाड़ी का पहिया रिपेयर करने वाला, हुँ, घोड़ा गाड़ी बेचने वाला। ये या बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, राइट? जब गाड़ियाँ आई तो ये पूरी इंडस्ट्री डिस्टरप्ट हुई। उन्होंने ओह! भी सोचा होगा कि वी आर गोइंग टू गो आउट ऑफ जॉब, हमारी भी काम अब नहीं रहेगा। अभी कौन हुँ, घोड़ा गाड़ी लेके निकलता है रास्ते पे? कोई नहीं निकलता है। या, तो वो इंडस्ट्री तो खत्म ही हो गई। हुँ, लेकिन उसके सामने नई जॉब्स बनी है। जैसे मैकेनिक्स है, अभी हम लोग हर गली में एक मैकेनिक शॉप देख रहे हैं, जिसको हाँ, इंटरनल कंबशन इंजन का रिपेयरिंग अच्छी तरीके से आता है। हुँ, पहले किसी को नहीं आता था। टायर्स की शॉप है, इंटरनल जो गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हेडलाइट्स है, तो एक्सेसरीज है, हुँ, पेंट शॉप्स है, मेटल वर्किंग इंडस्ट्री है, जो पूरी के पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे ही डिपेंडेंट है अभी, जी, राइट? तो जी, ये सब पहले नहीं था। तो ये भी नई इंडस्ट्री आई बिकॉज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। हुँ, तो हुँ, ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होता है हर टेक्नोलॉजी के साथ। तो एआई के साथ भी होगा ऑब्वियसली। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जॉब्स है जो अब आएगी, जिसका हुँ, आप और मैं अभी मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसी जॉब पोस्ट होगी। आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि सो एंड सो कंपनी वांट्स एन इंजीनियर फॉर दिस पोस्ट। पोस्ट का नाम ही ऐसा होगा जो कभी हमने इमेजिन ही नहीं किया होगा, वाह! बिकॉज़ ऑफ एआई। तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने बहुत ही मूल से परिवर्तन हम लोग बोल सकते किया है बिल्कुल। फ्रॉम द रूट लेवल। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में आगे और क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं बिकॉज़ ऑफ एआई? अभी ज़्यादातर एजुकेशन हो गया है ऑनलाइन, जी, और ऐसा है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, जी, तो उसको वही कंटेंट दोबारा दिखा के ये एक्सपेक्ट करते थे अब तक कि वो समझ जाएगा। जो जी। टीचर्स थे, वो एक बार समझाएँगे, नहीं समझा वापस समझाएँगे, राइट? अभी एआई के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि कौन से स्टूडेंट को, हुँ, हुँ। कौन से टॉपिक में इश्यू हो रहा है, ओह! और उसको उसी टॉपिक के रिलेटेड कस्टमाइज्ड अलग-अलग तरीके से उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया जा सके। ऐसा कंटेंट वो जनरेट करके वो दोबारा समझाने की कोशिश करेगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो वो वापस से छोटी सी क्विज लेंगे कि समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं हुँ, आया तो कौन सा क्वेश्चन या तो कौन सा पार्ट है पूरे सब्जेक्ट का जो नहीं समझ में आया है, उसको किसी और तरीके से कैसे समझाया जा सके। कौन से हुँ। नए शब्द का यूज किया जा सके समझाने के लिए, कौन सा नया एग्जाम्पल दिया जा सके, ये एआई डिसाइड कर रहा है। तो ऐसा हो गया है कि कोई भी बच्चा किसी भी टॉपिक को नहीं समझ सकता है। तो ऐसा अभी कोई बहाना नहीं है कि हाँ। वो उसका लाइफ टाइम वो सब्जेक्ट वीक रह गया। हुँ। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, मुझे समझना है, तो मैं कोई वीडियो देखता हूँ, ठीक है? जी, वीडियो के एंड में क्वेश्चन्स आंसर होंगे, तो जहाँ पर मेरे क्वेश्चन्स गलत पड़े, तो एआई को पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई है, तो कोई वो अलग एग्ज़ाम्पल से मेरे को अलग वीडियो में समझाएगा, बिल्कुल, ये बोल रहे हो आप? बिल्कुल, बिल्कुल। वो पूरा ओह! वीडियो आपको रिकैप करने की ज़रूरत नहीं है। खाली हाँ। वो कॉन्सेप्ट है, वो अलग तरीके से आपको सिखाएगा। याह दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। यस, पूरा रिवॉल्यूशनाइज़ हो जाएगा। सब इंडस्ट्रीज़ हो रही है, तो एजुकेशन इंडस्ट्री क्यों नहीं? वो भी चेंज याह, करेगा ये। याह। तो आपने जर्मनी से स्मार्ट सिस्टम्स में एमएससी किया है ऑलरेडी। तो वहाँ पर आपको कुछ कोई चीज़ ऐसा आपने इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोटिस की हो और आपने ये रियलाइज़ किया हो कि हाँ, ये तो एआई जनरेटेड या एआई की टेक्नोलॉजी से यूज़ किया हुआ आपको लगा हो ऐसा कुछ? एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था हमारे यहाँ, हुँ, जो बीएमडब्ल्यू के साथ कोलैबोरेशन में था यूनिवर्सिटी जी, के, जी। और वो लोग तब वर्क कर रहे थे स्मार्ट हेडलाइट्स पे। ओके। हमें पता है कि नाइट ड्राइविंग में हाई बीम वाले ड्राइवर से सबको दिक्कत हो रही है। हाँ। सामने कोई हाई बीम वाला आ रहा है तो बहुत ही गुस्सा आता हाँ, है हाँ, सबको, हाँ। और वो डेंजरस भी है, जी, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। जी। तो तब वो लोग वर्क कर रहे थे स्मार्ट हाई बीम्स पे। जैसे हाई बीम पे हेडलाइट्स है, लेकिन सामने से अगर कोई कार डिटेक्ट हो रही है सामने की लेन से, तो हुँ, उतना पार्ट बीम का वो लो हो जाता है ऑटोमेटिकली, ओके। राइट? अभी वो जो कार है जो जो डिटेक्ट हो रही है, जो व्हीकल डिटेक्ट हो रहा है, वो कोई कुछ भी हो सकता है। वो छोटे से छोटा टू व्हीलर भी हो सकता है, बड़ा ट्रक भी हो सकता है। लेकिन हाँ, हर बार वो एक्यूरेटली डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए एआई चाहिए, डेटा चाहिए। हाँ। वो तब वो लोग उस पे वर्क कर रहे थे। आई थिंक अभी तो वो कमर्शियली अवेलेबल बीएमडब्ल्यू कार्स में ऑलरेडी है।
और हुँ। दूसरी ये कंपनीज़ में लाइफ भी हो। सेविंग कई बार हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, बहुत ही छोटी चीज़ है और हम हाँ। लोग कभी इतना एफर्ट्स डालते भी नहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जी, जी। लेकिन अगर सॉल्व हो रहा है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स बच सकते हैं उससे। छोटी-छोटी चीज़ है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है और एआई वहाँ पर भी काम कर रहा है। बिल्कुल। जो वो डेटा पे ट्रेन्ड एआई है, वही था जिसने स्टार्टिंग किया होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स के एआई को डेवलप करने में। या क्योंकि वो भी ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। वो जी। भी ऑब्स्टेकल्स को समझ रहे हैं कि वो क्या है, पेड़ है, कोई कार है, कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है, कोई कुत्ता है, कोई सामने वाली कार खड़ी है, कोई सिग्नल जो बोर्ड्स हैं, उसको भी रिकॉग्नाइज़ करना है। हुँ। उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसके हिसाब से कार्स के तो सेल्फ ऑपरेशन। ड्राइविंग कार तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जीता जागता एग्जांपल हम लोग बोल बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि जहाँ पर हर एक डेटा को हर एक डिटेल में माइन्यूटली एनालाइज़ करके हम लोग चैन से वहाँ पर बैठ सकते हैं कि चलो एआई के एआई भरोसे के नींद कर भरोसे सकते। बैठे हैं और वो भी क्विकली। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम है। या जैसे ही वो इमेज कैप्चर हुई उसको एनालाइज़ करना है, उसके बेसिस पे जो डिसीजंस लेने हैं, कार को वो लेने हैं, तभी। वाह! अगर लेट हो गए तो एक्सीडेंट्स हो गए। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है, हुँ, उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि हम लोग क्रिएटिव है, हम लोग इनोवेटिव है, हमारे पास इमोशंस है। जी, वो हार्ट टू हार्ट जो जो बोलते हैं वो कनेक्शन है। कनेक्शन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहाँ तक बात है, वो कहीं न कहीं मिसिंग ऑब्वियसली वो आर्टिफिशियल है। राइट। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में वहाँ पर भी यू नो या ये चीज़ है जो तो इर्रिप्लेसेबल ही होगी क्या? नहीं, उसके बारे में आपके क्या बिल्कुल हो थॉट्स? सकता है, बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं ह्यूमन बॉडी के, जिसको हम मेज़र करते हैं। जैसे इंटेलिजेंस को मेज़र करते हैं आईक्यू से, जी, स्पिरिचुअल क्वोशंट होता है, इमोशनल क्वोशंट होता है। जी, बहुत जी। सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो अभी हुँ, हम लोग वर्क कर रहे हैं एआई पे। मतलब इंडस्ट्री ज्यादा बूम हो रही है एआई की, क्योंकि ट्रू। इंटेलिजेंस इज द फोकस। हुँ। ऐसा भी टाइम आ सकता है जब इमोशन इज द फोकस, ओह जब माय ह्यूमन गॉड! कनेक्शन चला जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं फैमिलीज आर गेटिंग स्मॉलर, जरूरत भी है, या राइट? पॉपुलेशन ज्यादा है, कंट्रोल करने की जरूरत भी है। हुँ, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि यू वोंट हैव सो मेनी रिलेटिव्स। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो चले जाएंगे इन द फ्यूचर। जैसे भाई नहीं रहेंगे, मौसी नहीं रहेगी, फुआ फिया जो भी बोलते बुआ, बुआ, हाँ। वो नहीं रहेंगे, क्योंकि एक-एक बच्चे हैं सबको। तो ऐसे टाइम पे इमोशन वुड बी द न्यू मार्केट। पीपल वुड हुँ, वांट अ कनेक्शन। उसको हाँ। कनेक्ट करना है किसी के साथ। अभी कोई इंसान तो है नहीं तो वो किससे साथ करेगा? मशीन के साथ करेगा। अभी जब ज़रूरत है कि मशीन में इमोशंस होने चाहिए, तो इमोशंस भी डालेंगे। तो इसके पॉसिबल है। इसके साथ तो बहुत बड़े थ्रेट्स भी बिल्कुल, हो गए। बिल्कुल आ सकते हैं। ऑलरेडी है, एआई के थ्रेट्स है उसके ऑलरेडी। बारे में आप थोड़ा बताएँ? एआई के थ्रेट्स हम देख रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आ रहा है, जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी है अभी। बहुत ही हाँ, वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक है। ट्रू। फ्रॉम पीएम मोदी टू हाँ। एक्टर्स इन बॉलीवुड, हर कोई बात कर रहा है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी इज डेंजरस, और है भी। हुँ, हुँ। क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऐसा प्रूव कर सके कि ये जो इंसान है वो उसी ने बोला है, और इसी तरीके से बोला है, या तो कोई वीडियो है, हुँ। राइट? एक्शंस डिपिक्ट कर रहे हैं या वर्ड्स डिपिक्ट कर रहे हैं, आवाज़ भी वो आवाज भी कर रहे हैं। हुँ, पॉसिबल है। तो वो थ्रेट्स है, जी। उसको रोकना भी हुँ, हुँ। ज़रूरी है, राइट? वो रेगुलेशन आने चाहिए ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते कि एआई का डेवलपमेंट बंद कर दो तो ये थ्रेट्स चली जाएगी। जी, जी। ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक बार टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसको आप रोकिए। हुँ, वो हुँ। नहीं हो सकता हुँ, किसी से। हुँ। उसको रेगुलेट कर सकते हो आप। जी, जी, आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात बोली। उन्होंने बोला कि ये चोर-सिपाही जैसी लड़ाई जैसी जी, है बिल्कुल। कि आप एक कदम आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर चोर भी आगे बढ़ेंगे जो होंगे वो जो आप दीवार बना रहे हो, हाँ। गेट बना रहे हो, ताला लगा रहे हो, तो वो ताले तोड़ने की टेक्नोलॉजी वो बनाएँगे। आप ट्रू, ट्रू। ताले को रिप्लेस कर रहे हो किसी और चीज़ से, तो वो दूसरा लूप होल ढूँढेंगे। और ये एआई का नहीं है, हर टेक्नोलॉजी और का है। एआई की यहाँ पर बात करना इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि जैसे कि क्योंकि इतना इट्स लाइक अ स्टॉर्म हुँ, एआई हुँ। के आने के बाद कंटेंट क्रिएशन वाली जैसे वो एजुकेशन में पूरी तरीके से स्टॉर्म आ गया है राइट, और क्रांति आ गई है। बिल्कुल। और वहाँ पर आगे जैसे हम लोग इसको फ्यूचर में देखें जैसे हमने बोले ह्यूमन कनेक्शन की जो बोली इमोशंस की बात बोली और वहाँ पर अगर कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी के थ्रेड्स के बारे में हम लोग समझे हुँ। तो आगे जाके ये हम लोग हो सकता है कि एक डिस्ट्रक्टिव वर्ड या वो स्ट्रेस्ड वाला दुनिया की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ऐसा
बिल्कुल, अभी बिल्कुल बहुत सारे एआई साइ-फाई मूवीज़ में हमने देखा है, जी, डिस्टोपियन फ्यूचर जिसको बोलते हैं, कि जब हाँ। मशीन्स ने ह्यूमैनिटी के ऊपर पूरा कब्ज़ा कर लिया है। ये पॉसिबल होता है? बिल्कुल पॉसिबल है। उसको इसीलिए रेगुलेट अभी तो ये करना ज़रूरत अनरियलिस्टिक हाँ, लगता है। अभी लग रहा है जब सिंगुलैरिटी हो जाएगी, जब ह्यूमन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस लेवल मैच हो जाएगा, तो ह्यूमन्स का इवोल्यूशन रेट है वो तो है ही। हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, धीरे-धीरे इंटेलिजेंट बन रहे हैं। लेकिन जो मशीन्स का इवोल्यूशन रेट है वो ज़्यादा है, वो एक्स्पोनेंशियल है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्वाइट पॉसिबल। माय गॉड! आज की डेट में छोटे-छोटे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जैसे एलेक्सा है, सिरी है, ओके गूगल लेके हम लोग अलग-अलग चीज़ें पूछते हैं। राइट। तो आपको लगता है कि उसमें भी कोई थ्रेट है? उसमें भी क्योंकि ये तो छोटा सिंपल हाँ, चीज़ है। वो थ्रेट बहुत बेनाइन है आई गेस। थ्रेट है प्राइवेसी को। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, पॉइंट है। बाकी ऐसे कोई प्राइवेसी ऑट का थ्रेट कैसे है वहाँ पर? प्राइवेसी जैसे देखिए आपने किसी स्मार्ट होम डिवाइस को लाके रख दिया है घर पे। जी। उसका एक वेकअप वर्ड रहता है कि आप वो वर्ड बोलोगे तभी वो रिस्पॉन्ड करेगा, आपको जवाब देगा या तो आपका आप जो हुँ। बोलेंगे वो फॉलो हुँ, करेगा, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। उसके अलावा आपको लगता है कि वो सुन नहीं रहा है, लेकिन वो वेकअप वर्ड सुनने के लिए माइक तो उसका ऑन ही है। तो जो भी ओह! आपके घर में डिस्कशंस हो रहे हैं, वो एक्चुअली वो दैट इज़ द डेटा। एआई को ट्रेन करने के लिए जो डेटा यूज़ होता है, वो डेटा यूज़ होता है और आपकी प्राइवेसी वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ओके। उस डेटा का क्या यूज़ होगा, वो आप नहीं जानते। एक सिंपल यूज़ हो सकता है कि आपको टारगेटेड एड्स दिखाई जाए, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड। हुँ। वो प्राइवेसी ब्रीच है ऑब्वियसली, लेकिन हुँ। बेनाइन है थ्रेट, इतना जैसे बड़ा जैसे थ्रेट नहीं जैसे है। घर में अपने गोवा घूमने की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो डिवाइस को पता लग रहा है कि पता गोवा लग की रहा है। बातें हो रही है, तो अपने को गोवा रिलेटेड हाँ, ट्रैवल एड्स मिल रिलेटेड पैकेजेस के एड्स दिखाएँगे, ओह! 5 स्टार रिसॉर्ट्स कौन से हैं। यानी कि वो डिवाइस तब नहीं जगता कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल ओके गूगल बोलोगे तभी केवल नहीं जगता, वो सुनता तो रहता ही है, हाँ, लेकिन वो जैसे ही एक्टिव आपने तब होता स्विच ऑन किया, वो सुनने लग रहा। ओह उसको माय पावर गॉड! दिया तो वो थ्रेट है, हाँ। प्राइवेसी थ्रेट। इतना बड़ा थ्रेट नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्राइवेसी को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं और होना जी, भी चाहिए, इट्स जी, फाइन। जी। तो ऐसे लोगों को दे शुड बी केयरफुल कि क्या डिवाइसेस स्मार्ट होम इंटरेस्टिंग। डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और एक टेक्नोलॉजी के बारे में और भी बातें हो रही है जैसे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो बात आ रही है राइट, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जहाँ पर ग्लोबली इसके बारे में भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं लेकिन उसके हाँ, साथ क्रिप्टो के साथ एक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में बहुत सारी बातें अभी चल रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी राइट। तो वो एक्चुअली क्या है और वो किस तरीके से आगे हेल्प करेगी ह्यूमैनिटी को। ओके ब्लॉकचेन एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक डिजिटल लेजर है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी। अब ये खासियत क्या है कि एक बार उसमें कोई ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड हो गया, जिसको ब्लॉक बोलते हैं हम्म। और वो चेन में ऐड हो गया, हम्म। इसलिए ब्लॉकचेन नाम है उसका। हम्म। उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। हम्म। उसका यही प्लस पॉइंट है। हम्म। किसी भी डिजिटल रिकॉर्ड को आप मॉडिफाई कर सकते हो। इफ़ यू हैव द राइट ऑथराइज़ेशन, एक्सेस है आपके पास, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। हम्म। ब्लॉकचेन की यही खासियत है कि एक बार उसमें जो रिकॉर्ड हो गया, हम्म। कोई भी है, वो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हो गया, डिजिटल एसेट्स का ओनरशिप डिक्लेरेशन, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हम्म। होता है ये सब। हम्म। तो एक बार वो अगर हो गया है, ब्लॉकचेन में आ गया है, उसका रिकॉर्ड बन गया है, तो वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। ओह! तो वो उसका सबसे प्लस पॉइंट है। जी, और सेफ रहता है वो हाँ, वहाँ पर हैक होने की पॉसिबिलिटीज़ इसीलिए मैंने बोला कि हैक भी हो जाए। हैक क्या होता है? एक्सेस किसी के कंट्रोल का पास हुँ, गेम है हैकिंग, हुँ, ठीक हुँ। है? आप खुद भी उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, आपके खुद के ट्रांज़ैक्शन को, तो हैकर कैसे कर पाएगा? ओह! और उसमें माइनर्स बोलते हैं, ब्लॉकचेन के हाँ, माइनर्स अलग-अलग दुनिया में अलग-अलग जगह पे बैठे होते हैं, हाँ, ऐसा सुना है मैंने। वो क्रिप्टो करेंसी के माइनर्स होते हैं। वो अलग है, ये हाँ, ब्लॉकचेन वो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में यूज़ होती है। जब क्रिप्टो करेंसी से आप कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, जी, उसको एज़ अ करेंसी यूज़ कर रहे हो, हाँ। तो ब्लॉकचेन तो यूज़ हो रहा ब्लॉकचेन है। उसी तरीके से कहीं पर भी यूज़ हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, कोई भी डिजिटल एसेट्स है आपकी, हाँ। उसको उसका लेजर है बेसिकली, हुँ, डिजिटल हुँ। लेजर है। फाइनेंस इंडस्ट्री में भी वो यूज़ हो सकती है हाँ, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री वगैरह में? बिल्कुल, हाँ। वो अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो आ रही है बैंकिंग के लिए जी, जी। क्योंकि थ्रेट्स है अभी ऑनलाइन जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं जी, जी। वर्ल्ड वाइड।
तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं कि ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस किया जाए रेगुलर बैंकिंग में, हम्म। ताकि ऐसे ऐसे फ्रॉड से बचाया जाए। और ऐसे कोई एग्जांपल जो हम लोग डे टू डे लाइफ में ओके, देखते हैं? इंडियंस हैं हम लोग, हाँ, क्रिकेट रोज देखते हैं, हाँ, आईपीएल का सीजन चल रहा है हाँ, अभी तो। हाँ, तो हॉकाई टेक्नोलॉजी जो है, जो बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी यूज हो रही है हाँ, क्रिकेट में, हाँ, 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 वो एआई बेस्ड है, ओके। राइट? और खाली क्रिकेट नहीं, बहुत सारी स्पोर्ट्स में यूज हो रही है। लेकिन वो कैसे प्रिडिक्ट करता है कि ऐसा बॉल इस स्पीड से आ रहा है, इस एंगल से डाला हुआ है, तो वो कितना बाउंस होगा, वो किस साइड स्विंग होगा, ये जो हम्म, प्रिडिक्शन हो रहा है वो पास डेटा से एआई कर रहा है। तो हाँ, बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी है, हम्म। लेकिन कभी सोचा नहीं कि एआई उसके पीछे वर्क कर रहा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, जी। कि सोसाइटी की बात करें, ओवरऑल टू द लार्ज इन लार्ज एक्सटेंट अगर बात करें, हम्म, तो आज की डेट में हम्म, एआई, क्योंकि बहुत जल्दी से इवॉल्विंग ये पूरा है मार्केट पूरा, तो एज अ लेमैन मुझे अगर जानना है कि किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, मेरे लिए क्या है, तो कोई ऐसे रिसोर्सेज के जिसका इस्तेमाल करके हमें पता चल चले कि यार अच्छा हो रहा है सब कुछ बढ़िया, या हमें पता चले कि यहाँ से इतना इतना एडवांसमेंट हुआ, मेरे लिए ये है ऐसा कुछ? ओके। मेरी खुद की बात करें, हम्म, मैं अपडेटेड रहता हूँ ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ के, पॉडकास्ट सुन के। हम्म, बहुत सारे यूट्यूब इंटरव्यूज है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसके बारे में बहुत बात करते हैं बात कर डिटेल। चुके हैं। तो ऐसी चीजें बेसिकली आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। इसके बारे में अभी बुक्स नहीं, पॉसिबल पब्लिश ही नहीं है, नहीं हुई है, नहीं नहीं इतनी है नई ट्रू टेक्नोलॉजी है। ट्रू। तो आप ऐसे न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो जो हर वीक आपके मेल में एक आर्टिकल डाल देगा। हम्म, हार्डली रीडिंग टाइम होता है उसका 5 से 7 मिनट। ट्रू ट्रू एवरी ट्रू। वीक अगर आप इतना रीडिंग कर रहे हैं तो आप अपडेटेड रह सकते हैं। ये जी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ऐसे अपडेटेड रहता हूँ। हम्म। ऑब्वियसली मैं बहुत सारे, मैंने बोला, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हूँ। हम्म, तो हम लोग उधर से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमें मिलती है नई। कोई हम्म, कंपनी किसी एल्गोरिदम पे वर्क कर रही है, जैसे मेडिकल फील्ड में मैंने बात की हम्म, ऐसे कर रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर में कर रहा है, कोई हम्म, स्पेस एक्सप्लोरेशन में कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें जनरल पब्लिक के लिए पब्लिश बहुत बाद में होती है। जब शुरू होता है तब बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस के लिए भी ये अवेलेबल होता है, और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि हम्म, कीवर्ड्स क्या डालना है। जी जी। तो आप अपने इंटरेस्ट के कीवर्ड्स सर्च इंजन में डाल के निकाल सकते हैं ये सब और इंफॉर्मेशन। ओपन एआई जो आप बोल रहे हो उसमें इंफॉर्मेशन कौन से कोडेड लैंग्वेज में होती है, नॉर्मल कोई उसमें कर सके, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से ओपन होती है जो? ओपन सोर्स हाँ, में, ओपन सोर्स में, सॉरी। ओपन सोर्स जो कोड होता है वो तो पूरा कोड ही होता है। मोस्टली लोग अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, अभी बहुत पॉपुलैरिटी में है पाइथन लैंग्वेज। जी। तो ज्यादा से ज्यादातर कोड्स एआई के पाइथन में मिल सकते हैं आपको। हम्म, लेकिन उसको मैनिपुलेट करने के लिए आपको एक स्किल चाहिए कि हम्म, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सके या नहीं कर सके। तो एक लेवल का स्किल तो एटलीस्ट होना चाहिए कि आप हम्म, कोड को अंडरस्टैंड कर सके कि कौन सी लाइन का क्या मतलब है, क्या हम्म, चेंज करूंगा तो मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? हम्म, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है जो मीडिएटर, मतलब कोडिंग के नॉलेज वाले इंजीनियर्स भी यूज कर सकते हैं। जी। जैसे प्री ट्रेन्ड डेटा होता है, हम्म, जैसे चैट जीपीटी है जो वो एलएलएम पे बेस्ड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे बेस्ड है, हाँ, राइट? हम्म, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत सारे ओपन सोर्स अवेलेबल है। डिफरेंट डेटा टाइप्स में ट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं। जैसे आपको चाहिए एक वर्चुअल असिस्टेंट, हम्म, एलेक्सा जैसा, या तो हम्म, उसके टाइप के डेटा पे ट्रेन किया हुआ मॉडल आपको रेडी मिलेगा। आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं, डेटा दे के, राइट? हम्म, आपको चाहिए कियोस्क, जैसे कि कोई रिटेलर हो गया, आइसक्रीम की शॉप हो गई, ठीक है? और वो सेल्फ सर्विस वाला अपना जो हम्म, कॉन्सेप्ट है उसी पे वर्क करता है, लेकिन डिजिटल कियोस्क होता है। उसके साथ अगर आप बोल रहे हो कि कस्टमर इंटरैक्ट करे और उसका ऑर्डर रेडी होके किचन में चला जाए, तो ओके। उसका भी प्री ट्रेन्ड डेटा होता है। हम्म, और ऐसे प्री ट्रेन्ड एलएलएम्स आप यूज करके हम्म। थोड़ी बहुत कोडिंग की स्किल्स यूज करके आप अपने, यानी कि वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, हाँ, एज़ अ लेमैन, हाँ, लेकिन आप वो कर सकते कर हैं, सकते अपने हो। लिए टोटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टोटली कस्टमाइज्ड, टोटली फ्री टू यूज ओपन सोर्स कोड होता है। और वहाँ पर ऑनलाइन होने की ज़रूरत होती है कि? कोई नहीं, लोकली भी कर सकते हो, ऑनलाइन। जैसे आपको, आप अपने एआई से पूछ रहे हो
कि वेदर कैसा होगा, तो उसके लिए हाँ, इंटरनेट की ऑनलाइन ज़रूरत है। ट्रू, ट्रू। आप अपने एआई को पूछ रहे हो कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ उसको ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करो टेक्स्ट में, हुँ, तो उसके लिए ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, प्री ट्रेन्ड डेटा है, जैसे मैंने बोला आइसक्रीम शॉप है, कोई कस्टमर आके बोल रहा है कि 2 चॉकलेट कोन्स, तो उसमें से जो वर्ड्स है 2 चॉकलेट और कोन्स, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, वो लोकली कर सकते हैं एलएलएम्स। वाह! उसके हिसाब से उसका वो फंक्शनिंग कर सकते हैं। ये बहुत एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं एलएलएम्स को, हुँ, 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 हुँ। ये पॉसिबल है। तो देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट में एआई अभी काम कर रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी थे, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। जी, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई इज इन जुडिशियल सिस्टम इज इनएविटेबल। इनेविटेबल, यानी कि बिल्कुल, जुडिशियल सिस्टम में भी एआई आ रहा है। बिल्कुल। तो ये किस तरीके से होता है और एक्चुअली इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ओके। उन्होंने जो बात कही थी वो ऐसा था कि उन्होंने एआई ट्रेन्ड एक ऐसा एल्गोरिदम डिप्लॉय किया है, जी। जो ट्रांसलेशन में हेल्प करे। अभी हाँ। जैसे इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, लेकिन हुँ। जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है कोई लॉयर या तो कोई हाँ, केस। केस हुँ। जाता है, तो उस वो कन्वर्सेशन की लैंग्वेज अगर उसको हिंदी नहीं आती है, तो वो हुँ। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ऐसी सिचुएशंस में दे आर यूजिंग एआई ट्रांसलेशंस, ताकि ओके। एक्यूरेसी ज़्यादा रहे। किसी इंसान को बिठा दिया ट्रांसलेट करने के लिए, तो हाँ। ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं, राइट? यस, और यस, यस। एक और उन्होंने बात की थी कि रिमोट केसेस भी अब वो स्टार्ट करेंगे। हुँ, हुँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट का केस है तो दिल्ली जाना पड़ता है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अब नहीं जाना पड़े, ऐसा वो लोग मॉडल ला रहे हैं कि वो किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में रह के भी सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओह! बेस्ड ऑन एआई, लाइक यूजिंग एआई। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए भी शायद आगे जाके ये हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल। इतने सारे वो केसेस है, इतनी सारी जी, इन्फॉर्मेशन है और जी, जानना है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पास्ट में क्या डिसीजन दिया जी। गया। अ लॉट ऑफ लॉ जो डिसीजंस होते हैं कोर्ट में, एग्ज़ैक्टली, वो प्रेसिडेंट्स पे वर्क करता है। एग्ज़ैक्टली। राइट, और हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लॉयर्स को प्रेसिडेंस पता है या हाँ। जजेस को पता है। जी, तो जी। ऐसी ऐसी सिचुएशंस में एआई को इतना डेटा प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब एआई का मतलब जितना मैं समझ रहा हूँ उतना कि जो पास्ट का जो डेटा है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही सिस्टमेटिकली पावरफुल वे में उसको अपने हिसाब से एनालाइज करके अपने लिए जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है जी, वो दे सकता है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ग्रेट, ग्रेट। क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में हमने अभी ये भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल मुद्दा है। जी, उसमें एआई किस तरीके से हेल्प कर सकता है? एआई बेसिकली मैंने बोला जैसे वो डेटा एनालाइज करेगा, तो पिछले 10 साल 15 साल या 20 साल में क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ये सब ठीक है, जी, जी। राइट? लेकिन कैसे चेंज हो रहा है वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुँ, हम लोग फील कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट? हुँ, ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट, हुँ। लेकिन कितना बढ़ रहा है, हर साल कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, कौन से एरिया में, कौन से मंथ में, ईयर के कितने टेम्परेचर, सो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ जून इन राजकोट फॉर हुँ, एग्जांपल, हुँ, हुँ। ये एक डेटा होता है। हुँ, उसको एनालाइज करेंगे पिछले 15 साल के डेटा के साथ, हुँ। उसके ऊपर से निकालेंगे कि हर साल 0.5 डिग्रीज का इंक्रीमेंट हो रहा है, 0.25 डिग्रीज का और इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रेडिक्शन भी वहाँ पर कर प्रिडिक्शन सकते हैं। होगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्हेन इट विल गो ओवरबोर्ड, कि कब हद से ज्यादा बढ़ जाएगा कि हुँ, फिर वापस आना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? और उसके प्रिडिक्टिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाट हुँ। आर द एक्टिविटीज की जिसकी वजह से हो रहा है। पिछले जी। साल में कितनी नई कार्स रोड पे आई, फॉर एग्जांपल हुँ, सेल्स हुँ, ऑफ कार्स, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है ग्लोबल हुँ, पोल्यूशन में, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। उतना फ्यूल बर्न होने हुँ, वाला है, हुँ, कितने हुँ। लीटर्स और कितने बैरल्स ऑफ फ्यूल इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया एवरी ईयर, हुँ, 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 हुँ। वो भी बढ़ रहा है धीरे हुँ। धीरे। यस, तो यस। वो डेटा को एनालाइज कर सकता है एआई और प्रिडिक्ट कर सकता है, उसको कैसे कम करना है वो ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट मैटर। ट्रैफिक कंट्रोल में भी वो लोकल लेवल पे अगर बात करें तो उसमें जी, भी वहाँ से लेकर के ग्लोबल वार्मिंग तक वो सारी चीज़ों पे। बिल्कुल, क्योंकि अभी प्रॉब्लम यही हो रहा है, इतना बड़ा डेटा है, इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ह्यूमन बीइंग उसको ट्रू, एनालाइज कर ट्रू, सके, ट्रू। बिग डेटा। और हुँ, प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत पुराना जो डेटा है जो यूजफुल है, वो हुँ। डिजिटलाइज्ड नहीं है, या तो उसको आप एआई को तो फीड नहीं कर सकते, वो हाँ। फाइल्स में है, पेपर पे है, प्रिंटेड है,
हैंड रिटन है बहुत सारी जगह पे, तो हुँ। उसको पहले डिजिटलाइज़ करना पड़ेगा, फिर एआई को फीड करेंगे, फिर उसके ऊपर से प्रेडिक्शंस निकलेंगे। तो ये एआई टेक्नोलॉजी कितने सालों से लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो अपने को ये चैट जीपीटी पता चला, जी। लेकिन वर्क तो कितने कई सालों से बहुत साल हो गए। ऐसा है कि इफ वी गो बैक इन हिस्ट्री में जाए, वर्ल्ड वॉर 2 के वक़्त देयर वाज़ अ मशीन कॉल्ड एनिग्मा। एक एनिग्मा करके मशीन था जो हाँ, नाज़ी जर्मनी मतलब हिटलर ने या डेवलप करवाया था फॉर एन्कोडेड मैसेजेस, कि हुँ, भाई वो वायरलेस पे जो मैसेजेस भेज रहे हैं वो एन्कोडेड हो। और वहाँ पर जाके डिकोड कर हाँ, लेगा। डिकोड करना है। उसका कोड हर रोज़ चेंज हो रहा था, जो की होती है उसकी। हुँ, और जो अलाइड फोर्सेस है वो डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे थे उसको। एक ऐसा हुँ, टाइम भी आया था। हुँ, 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 तो तब एलन ट्यूरिंग इज़ अ साइंटिस्ट, हुँ, हुँ। ब्रिटिश साइंटिस्ट जिसने वर्क किया एक ऐसे मशीन पे जो उसको हर बार डिकोड कर सके वाह! विदाउट द की, राइट? दैट इज़ व्हाई ही इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। वो बहुत हुँ, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। हुँ, हुँ, हुँ। तो दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट बेसिस ऑफ एआई, ओके। क्योंकि ऐसा मशीन जो डिक्रिप्टिंग कर सके, हुँ, पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। व्हेन ही प्रपोज्ड तो भी लोगों ने हँस के निकाल दिया था उसको, कि ये नहीं पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टोलॉजिस्ट उस समय के बहुत ही फेमस क्रिप्टोलॉजिस्ट उस पे वर्क कर रहे थे और उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन हुँ, इन्होंने जो एक मशीन बनाया, ट्यूरिंग मशीन नाम था उसका, हुँ। तो उससे वो पॉसिबल था और उन्होंने एनिग्मा को डिक्रिप्ट कर दिया था। वाह! सो दैट बैक एटलीस्ट मैं तो बोल रहा हूँ उससे भी पहले होगा। होगा या और एज़ अ सोसाइटी अगर देखें जी। तो नॉर्मल इंसान को नॉर्मल जो लेमैन है, उसको एआई और किस तरीके से अगर आपके पास कोई रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है और शेयर करना चाहें आप, कुछ हुँ, सरप्राइज़िंग? लॉ लॉ एंड ऑर्डर में यूज़ हो रहा है, हो सकता ओके। है। हुँ, हुँ। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने हुँ, एक हुँ। रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, हुँ, हुँ। जिसमें एल्गोरिदम का डिस्क्रिप्शन था जो क्राइम प्रिडिक्ट कर सके। और उन्होंने क्या किया, 8 सिटीज़ अक्रॉस यूएसए में वो टेस्ट किया और 1 वीक पहले वो टाइप ऑफ क्राइम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक एरिया है, उसमें गाड़ी की चोरी एक क्राइम है, उसको प्रिडिक्ट किया 1 हफ्ते पहले। सिंपल ओह! क्राइम को लोकेशन के साथ बिफोर अ वीक। तो और वो उसके एक्यूरेट था? 90% एक्यूरेसी उन्होंने अचीव कर लिया। क्या बात है! दैट इज़ अ बिग स्टेप ऑलरेडी, ठीक है? तो अभी वो क्या कर सकते हैं कि उसके हिसाब से वो पीस कीपिंग मतलब जो भी है, पुलिस है, फोर्सेस है, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं यानी कि प्रेडिक्टेड मैं एरियाज़ में। जितना समझ रहा हूँ कि उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि कौन से एरिया में 1 वीक पहले प्रेडिक्ट कर दिया कि यहाँ पर क्राइम होने की पॉसिबिलिटीज़ है है, और कौन 90% से एक्यूरेसी। टाइप का क्राइम, वो भी ओह माय इम्पोर्टेंट है, गॉड! वो भी इम्पोर्टेंट है। उस हिसाब से उन्होंने फोर्सेस डिप्लॉय किए। तो जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, जो मैन फोर्स है, जो इक्विपमेंट है, उस पे जो स्ट्रेस आता है वो एकदम कम हो गया। अभी तो टेस्टिंग फेज में है, जी, बट इट इज अ स्टार्ट। ये कब की बात है? ये आई थिंक लास्ट ईयर दे डिड इट। ओह! इंटरेस्टिंग। पर तो 90% एक्यूरेसी, इट इज अ अमेज़िंग, बिग बिग अचीवमेंट। अमेज़िंग, अमेज़िंग। और इसको इसको आगे बढ़ा करके वॉर उसमें कहीं पर, क्योंकि ये तो क्राइम वाला जैसे बात है, जैसे जी वो आगे हाँ, आई वॉर में थिंक भी। हाँ, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं माय एआई के गॉड! बेसिस पे, अगर पास्ट डेटा है हमारे पास। और जब पास्ट डेटा की बात आती है और फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात आती है, हम एज़ अ इंडियंस जी। हमें बहुत जो जो चीज़ हमारे बहुत नज़दीक है वो है स्टॉक मार्केट। यस। सबको पैसा बनाना है और यस। सब ये जानना चाहे उसके पास पास्ट डेटा है। यस। और वहाँ पर तो डीजा डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल है, बहुत बिल्कुल। सारे मॉडल्स है। तो बिल्कुल। क्या स्टॉक मार्केट में ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है या कितनी एक्यूरेटली इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडस्ट्री आगे जाके अच्छा रिटर्न देगी? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है मार्केट में, जो हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करें तो हाँ, वो आपको प्रिडिक्शंस दे रहे हैं हाँ, बेस्ड ऑन अल्गोरिदम्स। जी। एक्यूरेसी कितनी है वो अभी पता नहीं है मुझे, उसमें बिकॉज भी मशीन लर्निंग हाँ, आएगा, अपने आप हाँ को इम्प्रूव बिल्कुल वो करेगा। एक्यूरेसी इंप्रूव होती जाएगी, जी, जी। राइट? लेकिन ऑलरेडी अवेलेबल है, लोग यूज़ कर रहे हैं, लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं ऐसे मॉडल्स को, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोई कंपनी की उसको भी प्रिडिक्ट कर सके, जिसके हुँ, बेसिस पे स्टॉक वैल्यूज डिसाइड हो सकती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये हो रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं। कितना एक्यूरेट है वो तो वही बताएँगे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इट इज़ पॉसिबल और मैं जहाँ तक मान रहा हूँ एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी, बिल्कुल होगी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है लोगों को एआई और मशीन लर्निंग के बारे में? आपको क्या लगता है? आई थिंक सबसे बड़ा तो मिसकंसेप्शन यही है कि
बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि इसको रोकना चाहिए। तो हुँ। ये समझना कि ये इसको रोक सकते हैं, दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन। नहीं रोक सकते, किसी भी टेक्नोलॉजी को आप नहीं रोक सकते। उसके नेगेटिव साइड्स होंगे बिल्कुल, जैसे हमने डिस्कस किए हैं, जी। लेकिन पॉजिटिव साइड्स भी है। और हुँ, हर टेक्नोलॉजी जो हिस्ट्री में आई है, ह्यूमैनिटी ने जो भी इन्वेंशंस किए हैं, हुँ, उसकी डाउन साइड रही है। उसको क्राइम में यूज़ किया गया है। हुँ, को रोक नहीं सकते, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अच्छे साइड्स नहीं है। तो ये आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग ऐसे डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट को रूल्स बना देने चाहिए, हुँ, या तो जैसे जनरेटिव एआई की बात की हमने, हुँ, तो हुँ, आर्टिस्टिक फील्ड्स में एआई को यूज़ करने से बैन कर देना चाहिए। हुँ, आप नहीं कर सकते, ये मिसकंसेप्शन है। जैसे मैंने बोला, आप क्या कर सकते हो, आप डिटेक्ट कर सकते हो हुँ। कि किसी भी पीस ऑफ आर्ट में एआई यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पे आप वर्क कर सकते हो। आई थिंक द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इज़ दैट। कोई प्रैक्टिकल टिप्स अगर आप देना चाहें लेमैन के लिए, कॉमन इंसान के लिए एआई को लेकर के? अभी चैट जीपीटी 3.5 आई थिंक, इफ आई एम हुँ, नॉट रॉन्ग, फ्री वर्जन है। 4.0 इज पेड। हुँ, प्रैक्टिकल टिप मेरी एडवाइस यही रहेगी लोगों को कि जाके वो यूज करें। हुँ, हुँ, उससे क्या होगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा कि एआई कैसे वर्क कर रहा है। आप हुँ, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स दीजिए। जो हम टेक्स्ट डालते हैं जी, चैट जीपीटी में, उसको जी, प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं। जी, आप प्रॉम्प्ट्स को बदल बदल के आंसर्स कंपेयर कीजिए कि वो कैसे वर्क कर रहा है। हुँ, राइट, हो सके उतना उसको यूज कीजिए अपने बिजनेस या अपनी डे टू डे लाइफ में। हो हुँ, सके उतना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आलसी हो जाए, काम ना करे, हाँ, 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 एआई से करवाए। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब पूरा एआई रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, जी, तो आप पीछे ना रह जाए। आप हुँ, उसको रोक तो नहीं पाओगे। राइट, तो एक ऐसी अच्छी चीज है कि आप उसको अवेयर सीख लीजिए, आप हुँ, उसको यूज कीजिए, ताकि आप अपने कंपटीशन से आगे रह पाए। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग एक इंडस्ट्री जी, है, जी, 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 तो बहुत सारा उसका जो कंटेंट होता है, हुँ, वो अभी लोग एआई से जनरेट करवा जी, रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल। तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? वो कंपटीशन नहीं है ना, वो आप प्रूव नहीं कर रहे हो कि ये मैंने लिखा हुआ है या मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। हुँ, आप हुँ, तो अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए मटेरियल बना रहे हो। हुँ, तो देयर इज़ नो एथिक्स इन्वॉल्व्ड है। ऐसे ट्रू, आप यूज़ कर सकते हो। हुँ, इससे बेनिफिट यही रहेगा कि आप समझोगे कि टेक्नोलॉजी क्या है, अभी कहाँ तक पहुँची है, फ्यूचर में कहाँ तक जाएगी। हुँ, ऐसा उससे मुँह फेरने से कोई फ़ायदा नहीं है, हुँ, क्योंकि आप अपनाओ कि नहीं अपनाओ, वो आने वाला है, आ गया है एक्चुअली। हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी चैट जीपीटी और उसका एडवांस वर्जन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसके जरिए हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं जी, तो वो वीडियो बना देता है या इमेज बना देता है। जी। वो टेक्नोलॉजी क्या है जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी उसमें हाँ, तो एग्जिस्टिंग अपने पास इमेज है उसको वो थोड़ा बदल करके रख देगा। जी। यहाँ पर तो अलग ही इमेज बना देता हाँ। है उसके क्या अपॉर्चुनिटी वहां पर है वहां पर क्या थ्रेट आपको लगता है? थ्रेट यही है, जैसे आर्ट का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आर्ट की। कोई भी हम्म। आर्टिस्ट के पेंटिंग्स हैं, हम लोग देख रहे हैं कि मिलियंस में बिकती है, जी जी राइट? जी। और ऐसी आर्ट अभी एआई भी क्रिएट कर सकता है। तो वो एक थ्रेट है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आर्टिस्ट ने खुद से किया है या एआई से जनरेट करवाया है। ओ। अभी कई लोग ऐसा डिस्कस करेंगे कि उसका क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अच्छी लग रही है तो उसके पैसे मिलने चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन आर्टिस्ट्स को वो थ्रेट लग रहा है, हम्म। क्योंकि उनके पास जो कंपटीशन थी अब तक, वो ह्यूमन कंपटीशन थी। अब एआई कंपटीशन में आ रहा है, उनसे कॉम्पीट करेगा। जो जनरेटिव एआई का ही एक पार्ट है जो आप बोल रहे हैं, हाँ जैसे बार्ड है, डैली है। हाँ। तो ऐसे एआईज़ है जो आप रिटर्न प्रॉम्प्ट्स डालेंगे, उसके बेसिस पे एआई बना के इमेजेस बना के आपको देगी। मैंने कहीं ऐसा सुना था कि किसी बंदे ने वो प्रॉम्प्ट डाला आई डोंट नो एग्जैक्टली उसके बारे में आप एज एन एक्सपर्ट आप बता पाएंगे। कोई भूत जैसा कोई इमेज बन गया और बहुत ज्यादा हाँ, एक वो अर्बन लेजेंड है, हाँ लोएब या ऐसा कुछ तो नाम उसको दिया गया है। हाँ वो क्या वो जी बेसिकली एक, आई थिंक वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है नेगेटिव वेटेड प्रॉम्प्ट्स का। वो क्या वो इंटरेस्टिंग। नेगेटिव वेटेड प्रॉम्प्ट्स ये होता है, प्रॉम्प्ट्स का जो एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट वर्ड होता है, हम्म। उसको एज़ अ प्रॉम्प्ट यूज़ करता है एआई। ओ। और इसका ओरिजिनली इन्वेंशन इसलिए हुआ था कि एआई का एक्यूरेसी बढ़ा सके हम लोग। एक्यूरेसी बढ़ाने के एक्यूरेसी लिए बढ़ाने के लिए नेगेटिव वेट्स का इंट्रोडक्शन हुआ मतलब था मैं अगर कोडिंग में। ऐसा बोलूँ डे तो वो नाइट लेगा नाइट प्रॉम्प्ट लेगा, में। बिल्कुल, ओके। राइट? तब आप क्या करोगे? आप वो नाइट लेके आपको रिस्पॉन्स किया,
ऑब्वियसली यू आर नॉट हैप्पी हुँ, कि हुँ, जो रिस्पॉन्स आया, तो आप उसको बोलोगे कि हुँ, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, आप ज्यादा स्पेसिफाई करोगे। हुँ, आप जो भी प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हो वो एक डेटा है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जी। फ्यूचर यूजेस के लिए वो डेटा बन रहा है, आप जो प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हो। हुँ। अभी तो आपको वो तो वहाँ रिजल्ट पर भी देगा। मशीन लर्निंग हो रहा है कस्टमाइज़्ड लेवल पे, बिल्कुल जैसे बिल्कुल फॉर हो रहा एग्ज़ाम्पल है। मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से एग्ज़ाम्पल के रूप में। तो वो उसको पता है मेरे बारे में भी, बिल्कुल और वहाँ पर भी वो अपने आप को लर्न कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, ऐसा बिल्कुल होता है? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अभी चैट जीपीटी में तो ऑप्शंस भी है कि आप एक स्टेबल सेटिंग्स डाल सकते हो। जैसे हुँ। कि हर बार मैं कुछ प्रॉम्प्ट डालूँ तो आंसर होने चाहिए 60 वर्ड से कम होने चाहिए। ऐसा आप सेटिंग में डाल सकते हो तो वो हर बार फॉलो करेगा। जी, जी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अनरिटन सेटिंग्स है, जी। जो वो सीख रहा है। हाँ। क्योंकि आपने देखा है कि चैट जीपीटी में आपको लॉगिन करना पड़ रहा है। तो आपका ही डेटा आप पे यूज़ होगा हो सकता है। जी, जी, जी। ऑब्वियसली आपका डेटा दूसरों पे भी यूज़ होगा, ऐसा नहीं है, कहाँ पर किसका डेटा जा रहा है वही नहीं पता लग रहा है। पता ही नहीं है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इंटरव्यू में देख रहा था जेफ बेजोस का, अमेज़न के जो फाउंडर है उनका। जी। उनको किसी ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है? हुँ, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, या सबसे बड़ा एसेट क्या आपके एम्प्लॉयी है? क्या आपका सबसे बड़ा एसेट है? तो उन्होंने बोला कि मेरा सबसे बड़ा एसेट है मेरा डेटा। राइट, जब मैं डेटा को हम लोग एनालाइज़ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन-सा कस्टमर कौन से टाइम पे कौन-सी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है, उसी हिसाब से हम लोग उनको ये पर्टिकुलर चीज़ें बताते हैं। बिल्कुल, तो आई थिंक वो एआई के बारे में ही बिल्कुल, इनडायरेक्ट इशारा था। बिल्कुल, बिल्कुल। जो 21st सेंचुरी की करेंसी जिसको बोलते हैं वो डेटा है। जिसके पास डेटा है वो अमीर है। ओके। उस डेटा का कैसे यूज़ करना है वो भी आना चाहिए। जी। एग्ज़ैक्टली लाइक करेंसी। ज़्यादा हुँ। पैसे होने से कोई हुँ, हुँ, हुँ। अमीर नहीं बन जाता। उसको कैसे इन्वेस्ट यूज़ करना है, करना। उसको कैसे ग्रो करना है, हुँ, वो हुँ, भी हुँ। इम्पोर्टेंट है। सेम विथ डेटा। हुँ। डेटा अगर आपके पास है किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड का, हुँ, हुँ। उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो, उससे आप लोगों को क्या बेनिफिट्स दे सकते हो, जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। और उन्होंने वहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोली थी कि जब हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, जेफ का ये वर्ड है, कि तब हमें पता लगता है कि माय गॉड, ह्यूमन जो बिहेवियर है वो कितना प्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल, और ये प्रेडिक्टेबिलिटी जो है अपने ह्यूमन बिल्कुल, बिहेवियर की, वो कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट होती है आई थिंक। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। हमें रैंडमली ऐसे लगता है कि हर इंसान अलग होता है। हर हाँ। की अपनी मेंटालिटी होती है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी थिंकिंग पैटर्न होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो सब में कॉमन होती है। जी। एटलीस्ट डेमोग्राफिक्स में होती है। जैसे एक एज के हाँ, सारे इंसानों को ले लिया, तो हाँ। उनकी थिंकिंग पैटर्न में कुछ तो कॉमन निकलेगा। एक जी। टाइप के एजुकेशनल बैकग्राउंड से ले लिया, तो उनके हाँ, उनमें भी कुछ कॉमन निकलेगा। एक हाँ। ज्योग्राफिक लोकेशन से पॉपुलेशन में से 100 आदमी को ले लिया, तो उनमें भी कुछ थिंकिंग में ट्रू, कॉमन ट्रू, निकलेगा। ट्रू, ट्रू। तो ये सब चीज़ें जो है फूड वो हैबिट से लेकर के बिल्कुल करियर चॉइसेस तक सब कुछ कहीं न कहीं प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल हो जाता बिल्कुल, है। माय बिल्कुल है। गॉड! और वो भूत वाली इमेज के ऊपर हम लोग बात निकली थी वो भूल गए। वो क्या था एक्चुअली, आपको पता है उसके बारे में थोड़ा कुछ? वो ऐसे एक अर्बन लेजेंड जैसे बन गया था। हाँ, हाँ। जैसे कोई एरिया के साथ रिलेटेड कोई भूत होता है, हम बहुत हुँ, बार किस्से सुनते हैं कि हुँ। इस पेड़ के नीचे ये भूत होता है वगैरह। हाँ, तो उस हिसाब से उसके फोटोज़ जो है उसने भी प्रॉम्प्ट्स डाले थे जनरेटिव एआई में, हाँ। और एआई ने उसको इमेज जनरेट करके दी थी बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट्स जो भूत की थी। भूत जैसी दिखती थी ऑब्वियसली। हुँ, 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 तो हुँ। वो बहुत वायरल हुई थी उस समय हुँ, हुँ। सोशल मीडिया पे, और लोगों ने बोला था कि ऐसे प्रिडिक्शंस हो रहे थे उसके आसपास कि ये जो इमेज है वो हर किसी के पोस्ट्स में दिखेगी हाँ, बैकग्राउंड में, या तो हाँ। उनके डेटा में रहेगी या तो उनके अकाउंट से रिलेटेड है, ऐसा वगैरह। हाँ, हाँ, हाँ। इट इज एन अर्बन लेजेंड ट्रू। जो भी है। अर्बन लेजेंड मतलब क्या? वो उसका वो वर्ड का मतलब क्या होता है अर्बन एक्चुअली? लेजेंड कोई भी एक जगह के साथ जुड़ी हुई कहानी होती है जिसको आप प्रूव ओके। नहीं कर सकते या डिसप्रूव नहीं कर सकते। हाँ। जैसे किसी कोई बरगद भूत के पेड़ बंगला के है। नीचे भूत होता है, कोई बंगले में भूत होता है जो खंडर होता है उसका, हुँ, हुँ, या हुँ। किले में, किसी किले में कोई रात रहना नहीं चाहता क्योंकि उधर कोई भूत है हाँ। वगैरह। ये सब लेजेंड्स है, आप प्रूव भी नहीं कर सकते, डिसप्रूव भी नहीं कर सकते उसको। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो ये उस टाइप का एक आई थिंक ये इट्स सो इंटरेस्टिंग कि एआई सम आम थियरीज से कनेक्ट होकर के
भूत तक हर एक को कनेक्ट कर रहा हाँ, है। बिल्कुल। ऐसा इट्स कोई आपकी लाइफ का ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी जिसके साथ आप एआई को कनेक्ट नहीं कर सके आने वाले 10-15 सालों में? वाह! वाह! कोई स्टोरीज़ आप एआई से रिलेटेड शेयर करना चाहे, जो आपने एक्सपीरियंस की हो या कोई आपने इन्फॉर्मेशन जो आपको आपने देखी हो जो इंटरेस्टिंग आपको लगी हो? मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग या तो इंटरेस्टिंग यही रहा है, क्योंकि फाइनेंस को अगर आप एआई के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं। बिकॉज़ मेरे लिए पर्टिकुलरली फाइनेंस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हुँ। या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो कोई मुझे समझा नहीं पा रहा है, ट्रू, ट्रू। राइट? लेकिन अगर एआई वो कर सकता है, हाँ। तो मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है, एक हुँ, तरीके से। हुँ, हुँ, हुँ। अगर मैं ऐसा फाइनेंस के बारे में समझ रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी किसी चीज़ के बारे में ऐसा समझ रहे हैं, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके पल्ले नहीं पड़ रही है जी, बात। जी, जी। तो उस टॉपिक से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जो अगर एआई है उनके साथ असिस्ट करने के लिए। हाँ, सो दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एआई ना, हाँ। कि आपको पहले ऐसा था कि हर चीज़ आपको आनी चाहिए। लाइफ में जिस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको आपको सीखना पड़ेगा। हुँ, हुँ। फाइनेंस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट, उसको सीखना पड़ेगा। जी। आने वाली जनरेशन के लिए प्रोबेबली नहीं सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ट्रेन्ड एआई है। उनके पास उनके पास वो शायद ये हो सकता है कि उनके पास वो टाइम बचे वो इनोवेशन के लिए, बिल्कुल, क्रिएटिविटी के लिए। बिल्कुल। हमारे टाइम पे हम लोग क्यों रट्टा मारने में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइम लगाती थी, एग्ज़ैक्टली। पढ़ना है, याद रखना है। अभी आज की डेट में वो ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ज़रूरत नहीं है। कोडिंग वाला है, हाँ, वो बिल्कुल। पूरा एआई बना करके दे देता है, तो कितने साल वो बच सकते हैं, उसका राइट वे में कहीं एग्ज़ैक्टली। पर इनोवेटिव यूज़ हो सकता है। हुँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मेरे को वो रिमेंबर हो रहा है, याद आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी में, हुँ, क्योंकि बिल्कुल। वहाँ पर भी पास्ट के डेटा को देखा जाता है, ग्रह की जी, कैसे मूवमेंट है उसको देखा जाता है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी पास्ट को एनालाइज़ करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। हुँ, तो अगर एआई हुँ। इतना एफिशिएंट बन जाए कि जो बहुत ही डिटेल में उसको एनालाइज़ कर सके, तो हो सकता है एस्ट्रोलॉजर भी कल आगे जॉबलेस हो हाँ, जाए। जॉबलेस हो जाए। क्या लगता है बिल्कुल, आपको? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ऐसा प्रेडिक्शंस जो एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं, जी। आई डोंट थिंक एआई कभी कर पाएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कब आपकी शादी होगी, हाँ, हाँ। कितने बच्चे होंगे, वाह! आप या खुश, ऐसा। हुँ, हुँ। और एआई के लिए आई डोंट थिंक ये इम्पोर्टेंट है। हुँ, इसमें डिप्लॉय नहीं करना चाहिए एआई को। एआई के लिए बहुत बहुत सारे सारी ऐसे चीज़ें हैं। टास्क्स हैं, हाँ, जो उसको देने चाहिए, न जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटीज़ है कि बिल्कुल। ये भी रिप्लेस हो हाँ, जाए, ये जॉब भी। कर क्योंकि सकता है। वहाँ पर भी डेटा का इम्पोर्टेंस होता है। अच्छा बिल्कुल। ज्योतिष यानी कि उसको डेटा एनालिसिस अच्छा आता है। हुँ। आई थिंक ये एस्ट्रोलॉजी तो मेरी भी फ़ील्ड नहीं है, सो डोंट। कंटेंट क्रिएशन में एआई के रोल को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि कॉपी राइटिंग है, हुँ, या वीडियो एडिटिंग है, राइट। या इमेज प्रोसेसिंग है, इमेज एडिटिंग है, उसमें एआई का रोल क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्टली एआई बेनिफिट करता है, तो उसमें आप किस तरीके से देखते हो वो रोल को? जैसे मैंने बोला, जॉब्स डिस्प्लेस होगी। हुँ। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, हुँ, 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 हुँ। वो लोग जॉबलेस हो सकते हैं इस जी, चीज़ जी, से, जी, जी। राइट? लेकिन सामने जो प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, ऐसे जनरेटिव एआईज़ को, हुँ। जो परफेक्ट होने चाहिए, जिसके हिसाब से आपको जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वही मिले, हुँ, ऐसे हुँ। प्रॉम्प्ट्स देना भी एक स्किल होता है। जी, और जी। ऐसे स्किल्ड यानी कि वर्कर्स, सवाल पूछना, प्रॉम्प्ट देना हाँ, यानी कि सवाल सवाल पूछना पूछना, या बिल्कुल। तो वो भी आना चाहिए, और हुँ, वो हर किसी को नहीं आता है। तो हुँ। वो एक अपॉर्च्युनिटी है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जी, कि जी, अब वो प्रॉम्प्ट्स डिसाइड कर सके कि ऐसे जी। टूल्स को क्या हम पूछ सकते हैं, हुँ, हुँ। कि वो हमें अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट लाके दे। जी, जी, जी। आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर में एआई का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो खेती करने वाले जो किसान हैं, उसकी संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है जी। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, लेकिन एआई उसमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है? आपको क्या लगता है? ओके, एआई से हम लोग, जैसे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा बड़ी चैलेंज यही होती है, एक तो वेदर है, हुँ, हुँ। उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी। कब बारिश होगी, नहीं होगी, साल कैसा रहेगा, जी, जी, ये जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हुँ, हुँ, हुँ। जो आज तक, अभी तक हुँ, जो हुँ। फार्मर्स थे वो कैसे कर रहे थे, वो अपने पापा से सीखा है, दादा से सीखा है, जी, जी, जी। उनके एक्सपीरियंस से हाँ, सीख हाँ। के ही वो कर रहे थे हुँ। प्रिडिक्ट। हुँ, हुँ। तो वो भी एक डेटा ही हुआ। जी। अगर एआई में वो डेटा फीड किया जाए, तो वो हेल्पफुल हो सकता है। हुँ। दूसरी चीज़ होती है कि पेस्ट्स
जो कंट्रोल। हाँ, पेस्ट कंट्रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हुँ, उसके लिए दवाई ज़्यादातर जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमें अब पता है कि वो कार्सिनोजेनिक है, वो कैंसर जी। कर रही है, ह्यूमन्स को हार्म कर रही है, वो सब। तो उसको कम करना है, हुँ, उसका यूसेज कम करना है, तो कैसे करेंगे? कि कोई भी पेस्ट आ रहा है, उसके पहले ही उसको प्रिडिक्ट कर ले, तो उसको रोका जा सकता है। मतलब पेस्ट आ रहा है उससे पहले प्रेडिक्ट करें मतलब उसको। पेस्ट भी एक होता है तो लिविंग थिंग ही होता है, तो जी। उसको भी एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, उसको टेम्परेचर चाहिए, उसको ह्यूमिडिटी चाहिए, हुँ, सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, हुँ, हुँ, राइट? हुँ। तभी वो जी, जी, जिंदा रह बढ़ेगा। सकता हाँ, है। हाँ। तो ऐसी फेवरेबल कंडीशंस जब होती है तभी पेस्ट आता है। जी, तो ये सब फेवरेबल कंडीशंस है वो मेजर की जा सकती है और जी। वो भी डेटा बन सकता है हुँ, जो हुँ, एआई को फीड किया जाए तो। और हो रहा है, दिस रिसर्च इज बीइंग डन। हम हुँ, भी थोड़ा बहुत वर्क कर रहे हैं उस पे। बहुत सारी कंपनीज है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे हुँ, ऐसे हुँ, वर्क हो रहा है, तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कब कौन से प्लांट के अंदर कौन सा पेस्ट आ सकता है, तो उसको आने से पहले कैसे रोका जाए। हुँ। सो जो पेस्टिसाइड्स है उसका यूज कम बिल्कुल से कम कम, किया हाँ जाए, बिल्कुल। वाह! एआई को यूज कर सकते हैं, जैसे एआई इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हुँ, कोई ऐसा नया प्लांट है जो आप लगाना चाहते हो लेकिन आपको उसका नॉलेज ही नहीं है। हुँ। जनरली फार्मर्स कौन सा पौधा लगाएंगे जिसका उनको नॉलेज है। एक्सपीरियंस हुँ, है, हुँ, हुँ। राइट? लेकिन नया नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया फ्रूट आया है, हुँ, हुँ, हुँ। उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, लेकिन जी। वो फार्मर डरेगा हुँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है, मैं कैसे उसको उगाऊंगा, राइट? हुँ। तो एआई उसको हेल्प कर सकते हैं, जी। एआई मॉडल्स, राइट? और कोई नई नया प्रॉब्लम आया है तो पत्ते का फोटो ले लिया, फोटो को एनालाइज करेगा एआई, उसके ऊपर से बताएगा कि इसमें ये डेफिशिएंसीज है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओह! ये डाल सकते हैं आप, इसमें कब फल लगेंगे, कब फूल लगेंगे, ये प्रिडिक्ट हो सकता है, कितना प्रोडक्शन मिलेगा पर एकड़ आपको, ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग के द्वारा। तो ओहो! ऐसी चीजें हैं जो फार्मर्स को हेल्प कर सकती है फ्यूचर हुँ। में। और पॉल्यूशन कंट्रोल जैसे कि आपने वो जी, पेस्टिसाइड्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। जी, बहुत ज़्यादा ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। राइट। तो पॉल्यूशन कंट्रोल में आपको लगता है एआई हेल्प कर सकता बिल्कुल है? कर सकता है। एयर की क्वालिटी एनालाइज़ करके हम लोग पास्ट डेटा एनालाइज़ कर रहे हैं अभी। हुँ, हुँ, हुँ। एयर है, वाटर है, दोनों चीज़ें हैं, राइट? हुँ, और उसके हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी। उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। हुँ, कौन-सी चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही है पॉल्यूशन को, हुँ। वो भी एआई के डेटा से पता चल सकता है। क्योंकि पॉल्यूशन बहुत जेनेरिक टर्म है, जैसे एयर जी, पॉल्यूशन बहुत जेनेरिक बहुत टर्म है, बड़ा ब्रॉड राइट? लेकिन अगर आपको पता चले कि एयर में पॉल्यूशन है, वो स्पेसिफिकली कार्बन मोनोऑक्साइड है या तो नाइट्रोजन, ऑक्साइड। हाँ, या हुँ, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, हुँ, हुँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक है, वो अगर आपको पता चल रहा है और आप उसका पैटर्न निकाल सकते हो एआई के द्वारा कि ड्यूरिंग 12 टू 3 पीएम हुँ, हुँ, ये ज़्यादा हो रहा है एयर में, या हुँ, तो रात को हो रहा है, या तो समर में हो रहा है, मॉनसून में नहीं हो रहा है, विंटर्स में नहीं हो रहा है। हुँ, ये जब पैटर्न्स हम एनालाइज़ कर सकते हैं एआई के द्वारा, तो उसका रीज़न भी पता चल सकता है कि ये पॉल्यूटेंट्स आ कहाँ से रहे हैं। अभी तो जनरल नॉलेज है कि भई व्हीकल का पॉल्यूशन है, फैक्ट्रीज़ हुँ, का पॉल्यूशन है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो हम बिल्कुल फैक्ट्रीज़ को बंद नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, व्हीकल्स को ओवरनाइट ईवी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हुँ, दैट हुँ। इज़ नॉट प्रैक्टिकल, जी, जी, जी। राइट? तो ऐसा क्या है कि हम फ्यूल में चेंजेस कर सकें कि या जिससे वो पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट कम हो सके। ऐसे भी रिसर्च हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ऑब्वियस। हुँ, पर एआई की मदद उधर भी ली जा रही है। अमेज़िंग, अमेज़िंग। और अभी हम लोग कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, इट विल बी इंटरेस्टिंग। आपको क्विकली बताना है जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको क्विकली आपको जवाब देना है कि क्या आप इसके बारे में सोचते हो, ठीक है? ओके, आर यू रेडी? राइट। व्हाट इज़ योर फेवरेट एआई एंड एमएल बज़वर्ड दैट यू विश पीपल वुड स्टॉप यूजिंग? AI itself is a buzzword that I hope people stop using in the wrong way. हाँ, हर हाँ। चीज़ के पीछे एआई लगा देते हैं, तो हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। जैसे किसी भी कविता में लोग लिख देते हैं कि कहत कबीरा, तो वो कबीर का दोहा नहीं हो जाता। ऐसे हर चीज़ में मैंने देखा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग यूज़ कर रहे हैं एआई एनेबल्ड टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स। तो उसमें कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है, कहीं एआई, शायद उसको मैन्युफैक्चर करने में एआई यूज़ हो रहा है,
हाँ, लेकिन वो प्रोडक्ट में एआई कहीं पर भी एनेबल्ड नहीं है, तो एआई ही एक खुद बज़वर्ड बन मार्केटिंग गया। वर्ड बन जाता है मतलब बिल्कुल। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू कुड क्रिएट एन एआई पावर्ड सुपर हीरो, व्हाट वुड बी देयर सुपर पावर बी? एआई पावर्ड सुपर हीरो, अगर कोई है तो उसका सुपर पावर क्या होगा? वो सोशल क्यूज समझ सके अच्छे से अच्छा। जैसे कोई सिचुएशन है, दो इंसानों के बीच में बात हो रही है, हुँ, ऐसे हुँ। बहुत सारे क्यूज है जो सामने वाला आपको दे रहा है बिना बोले। हाँ, उसको एआई अगर समझ सकता है, अगर उसको एआई से प्रिडिक्ट कर सकता है, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइंस, या तो वो जो इमोशनल कनेक्ट की बात कर रहे हैं, हाँ। वो अगर वो कर सके, दैट वुड बी अ सुपर हीरो। आपका एआई रिलेटेड कोई जोक जो आपको हमेशा हँसी देता है? एक एमएल एल्गोरिदम बार में जाता है, तो हाँ। बारटेंडर पूछता है उसको कि व्हाट विल यू हैव, तो वो जवाब देता है, व्हाट इज एवरीबडी हैविंग। उसका जवाब होता है, हुँ। वो खुद ही एक मतलब क्योंकि वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, तो उसका जवाब यही है कि पहले मुझे डेटा दो, बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। True, true, true. If you could describe AI using only emojis, which राइट। one would you choose? वो जो पर्पल कलर का नहीं है, सिंग वाला, जो डेविलिश स्माइल है उसकी, कि मैं स्माइल सब भी है। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं कहीं पर भी कोई भी डेटा यूज करूंगा। अगर आप टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जा सके, ओके। ये जानने के लिए कि एआई और एमएल ने क्या ब्रेक थ्रूज दिए हैं, बिल्कुल। तो आप कौन से साल में जाना चाहोगे? साल तो सिंगुलैरिटी के बाद ही होगा, जो हाँ, भी है। हाँ, पर ऐसा जब स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ बड़ा हुआ है, या तो हाँ, मार्स पे कॉलोनी बन रही है, या तो मून पे कॉलोनी बन रही है, हाँ। या तो हम लोग स्पेस टाइम को वॉर्प करके ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं स्पेस ट्रैवल में, वो मेरे हुँ, लिए इंटरेस्टिंग होगा, और वो एआई की हेल्प से हो सकता है बिल्कुल। वाह! What is your funniest AI related meme or GIF you have ever seen? एक कार्टून था स्कूबी डू, शायद हमने हुँ, हुँ। जब छोटे थे तब आता हुँ, था, हुँ। तो उसमें हमेशा वो जो भूत रहता है उसका हुँ। मास्क निकाल के पता चलता है कि ये तो यही इंसान है। हाँ, ऐसा एक हाँ। मीम था, जो एआई का मास्क पहना हुआ था, उसने मास्क निकाला तो अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट ही थे सब, जो बेसिक प्रोग्रामिंग के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, उससे ही बना रहता है एआई। तो हुँ, वो उसका कोर है। हुँ, और हम लोग समझते हैं कि एआई इज कॉम्प्लिकेटेड, है बिल्कुल है, लेकिन एट द कोर इट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हुँ। और एंड में हम्म। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि आपको क्या लगता है किस तरीके से एआई और मशीन लर्निंग की ये जो टेक्नोलॉजी है, वो लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करेगी? अगर इसको आप समराइज़ करें। किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह पॉजिटिव साइड्स ज़्यादा रहेंगे हमेशा, हुँ, मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। हुँ, नेगेटिव साइड्स है, हर टेक्नोलॉजी की है, हमने डिस्कस की है बहुत सारे सिनेरियोज़, लेकिन पॉजिटिव साइड्स हमेशा ज़्यादा रहेंगे। लोगों की रिपिटेटिव टास्क्स, जो मंडेन टास्क है, जो बोरिंग है, जो हुँ, लोग कर रहे हैं, जो हर रोज़ करना है, एक ही काम करना है, ऐसे सारे काम एआई टेक ओवर कर लेगा। तो हुँ। उसके बाद जो रहेगा वो सब एक्साइटिंग ही रहेगा, सब नया ही रहेगा, सब क्रिएटिव ही रहेगा। हाँ। क्रिएटिव जॉब्स, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव जो होता है, वो जॉब्स कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। हुँ, हुँ, रिपिटेटिव टास्क्स ही एआई रिप्लेस कर सकता है, हुँ, राइट? तो ऐसे टास्क्स जिसको हम करने नहीं चाहते लेकिन करने पड़ रहे हैं, हुँ, जैसे घर की साफ-सफाई है, हुँ। ऑलरेडी एआई रोबोट्स आ गए हैं मार्केट में, राइट? ओह! तो वो करना कोई नहीं चाहता लेकिन करना पड़ रहा है। तो वो जब एआई टेक ओवर कर लेगा, तो ह्यूमन का जो माइंड है वो फ्री रहेगा अच्छे टास्क करने के लिए। बुरे टास्क करने के लिए भी फ्री रह सकता है, लेकिन पॉजिटिव साइड देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए टाइम रहेगा। हुँ। ये मैं मान रहा हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट आई होप। Thank you very much, Mr. Saswat. Thank you very much for sharing this valuable insight. Thank you थैंक यू so सो much. मच फॉर हैविंग मी। Thank you.